लेकिन पुलिस वाले इतने बदतमीज है। कल उन्होंने बुढ़ियाओं के जो है किसी की साड़ी पकड़ के खींची है, किसी की चोटी पकड़ के खींची है और किसी को डंडा चला के मारा के उनकी पिटाई की और जबरदस्ती में खचेड़ के जेल में बंद कर दिया। आज यहाँ किसान संयुक्त मोर्चा का आह्वान हुआ है और काफी बड़ी संख्या में यहाँ पे किसान पहुंचा है 0 पॉइंट पे धरने के लिए। तो क्या क्या मुद्दे हैं, क्या क्या मांगे? मैं पहले अपना परिचय दे दूं। मैं गीता भाटी, भारतीय किसान यूनियन महासभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष। हम जो किसान संघर्ष मोर्चा के साथ आए हैं वो इसलिए आए हैं क्योंकि कुछ भाइयों को जो 25 तारीख से ये धरना प्रदर्शन कर रहे थे, कल दलित प्रेरणा स्थल से जबरदस्ती शासन प्रशासन के गलत व्यवहार के कारण उन्हें लाठी चार्ज किया गया, महिलाओं पे डंडे बरसाए गए और उन्हें जेल भेज दिया गया। क्या अपराध कर रहे थे वो? ऐसा क्या गुनाह कर दिया इस किसान ने, देश के ने, जो इस तरह की नीतियां अपनाता है शासन प्रशासन? आखिर दो मुँहे सांप की सी चाल क्यों चल रहा है ये? पहले इन्होंने ही प्रशासन के लोगों ने निवेदन करके दलित प्रेरणा स्थल में उन्हें पहुंचाया, आश्वासन दिया 7 दिन का, तो वो तो शांति से बैठे थे ना, तो उन्हें 7 दिन का टाइम पूरा होने तो देते। उससे पहले ही कल इन्होंने दूसरा चेहरा दिखाया और जबरदस्ती जो है उन्हें डंडे और लाठियों से मार के और उन्हें खींच के जेल में भेज दिया। उन्हें बिना किसी शर्त के तुरंत उन्हें रिहा किया जाए, यहाँ पंचायत स्थल पर लाया जाए, ना तो ये देश का पूरा किसान बैठा है, इन्हें भी जेल में भरा जाए। किसान कभी आम लोगों को परेशान नहीं करता। आम लोगों को परेशानी ना हो, शासन के एक बार कहने पर तुरंत दलित प्रेरणा स्थल में किसान जाके बैठ गया, तो वहाँ कहाँ परेशानी हो रही थी? दलित प्रेरणा स्थल में किसान नहीं था ना, आम व्यक्ति तो नहीं था, ये भी तो आम व्यक्ति है। हमें अपने परिवार और आम व्यक्ति की पूरी चिंता है। सर्वप्रथम मैं इस मीडिया का आभार प्रकट करना चाहती हूँ। जो लोग मुझे सुन रहे हैं उन सभी का आभार करना चाहती हूँ। मैं रश्मि सिसोदिया, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन कृषक शक्ति। हमारे जो किसान भाई और हमारे पदाधिकारी बहुत सरल भाव से हम लोग धरना कर रहे थे। जिस तरीके से पुलिस प्रशासन ने बहुत ही दंडित तरीके से उनको घसीट कर ले जाया गया है, ये बहुत ही गलत हुआ है और इस तरीके से पुलिस प्रशासन को बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमारी जो मांग है बस हम उनको ही तो अपना अधिकार मांग रहे थे, हम कोई गलत तो नहीं कर रहे थे ना। पवन खटाना जी हमारे साथ में हैं जी। आज जेल से छूट कर आए हो, तो अगली रणनीति क्या? अगली रणनीति ये है, ये जनता जो बैठी है, जो ये डिसीजन लेगी वो डिसीजन मान्य होगा। डिसीजन हमारे हाथ में नहीं है, डिसीजन इन जनता के हाथ में है। ये आंदोलन किसानों का आंदोलन है। यहाँ तमाम लोग गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर गिरफ्तार कर लिए पुलिस ने। तो टिकैत जी को गिरफ्तार करने की मजाल, ये गिरफ्तार कर लेंगे राकेश टिकैत जी को। राकेश टिकैत अगर गिरफ्तार होगा तो पूरा किसान गिरफ्तार हो जाए। पता है ना कुछ? दिल्ली जाने के लिए क्या रणनीति बनाई? दिल्ली कोई भैया आपसे दो ना कुछ नहीं देंगे तो जाए कहाँ, वो बता दे, ये बता दे वहां मिलेगा, वहां चले जाएंगे। देखिए ये थे पवन खटाना जी, जो कि अभी जेल से छूट कर आए हैं। करीबन 125-150 लोग जो किसान हैं, जो लुक्सर जेल से अभी रिहा होकर के यहाँ महापंचायत में पहुंचे हैं। मांगे तो किसानों की काफ़ी हैं और जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि जो प्राधिकरण में जहाँ यहाँ पर महापंचायत की गई है उसमें कुछ किसानों की जो मुआवजे की ज़मीन थी वो कम पैसों में इन्होंने करी है, तो उसके लिए पहली बात तो 10% वो बढ़ाने के लिए बोल रहे हैं। इसीलिए यहाँ पर आज ये महापंचायत का वो है, पहले तो इसी के लिए हमारी मांग है कि मतलब किसानों के लिए 10% बढ़ा दिया जाए हैं। और देखिए अभी उनकी वार्तालाप हो रही है, सब जितने भी ऑफिसर हैं उनसे वार्तालाप हो रही है और इस बारे में डिसीजन लिए जा रहा है, बैठ करके बात कर रहे हैं। वो के बाद अब राकेश टिकैत जी ने क्या आह्वान दिया है? आह्वान तो देखिए, जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी, जो ये चाहते हैं हमारी जो मतलब कि किसानों की जो हैं मांगे हैं, अधिग्रहण इन्होंने जो सरकार ने कर रखा है ज़मीनों के ऊपर और उनके मुआवजे कम रेटों पर दे रहे हैं, उस चीज़ को देख करके ही इस पंचायत इस जो है संयुक्त मोर्चा निकाला गया है। और अगर ये मांगे पूरी नहीं हुई तो इसका आह्वान टिकैत जी आगे तक देंगे। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अभी जो एसकेएम की पंचायत चल रही है
सबसे पहले जो हमारा जो प्रशासन के द्वारा मांग है, वो सबसे पहले मांग ये है कि हमारे जो क्रांतिकारी साथी जेल में हैं वो तुरंत रिहा हों, और जब वो रिहा होकर मंच पे आ जाएंगे, अगली रणनीति वो स्वयं तय करेंगे कि उन्हें करना क्या है। उनके अभाव में हम कोई भी उनकी ना उपस्थिति में हम कोई भी निर्णय नहीं लेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा का एक नारा दिया है कि जेल भरो। बिल्कुल, हमने आज भी एसकेएम के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं, हमने आज सुबह भी 100 लोगों को गिरफ्तार करके जेल पहुंचवाने का काम किया है, और हिंदुस्तान की ऐसी कोई जेल नहीं बचेगी, इसमें कोई सलाखें नहीं होंगी, इसमें किसान समा जाएंगे। अभी तो भैया यार रणनीति कुछ समझ में नहीं आ रही है, अभी कोई रणनीति नहीं बनाई गई है। अगर रणनीति बनेगी, हम लोगों का तो एक ही है कि भाई हमें सड़क पे उतरना चाहिए। जो हमारे 123 लोग हैं जब भी छोड़ा जाएगा, क्योंकि प्रशासन ने अपनी बात मुकरी है, तो आज हम भी प्रशासन की बात नहीं मानने वाले हैं। ये होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कुछ बातें भी उल्टी चल रही है, उनका भी कुछ निष्कर्ष निकल के नहीं आ रहा है। मैं किसान एकता संघ का प्रदेश प्रभारी हूँ युवा का। अभी हमारे आदरणीय चौधरी सोरेन प्रधान के नेतृत्व में अभी 10 मिनट पहले एक आह्वान हुआ था कि अगर आधे घंटे में हमारे किसान भाई जो कल इन्होंने धरना स्थल से जो इन्होंने जेल भेजे थे, उन्हें अगर आधे घंटे में रिहा नहीं करेंगे तो हम दिल्ली के लिए कूच करेंगे। देखिए, अभी हमारे पदाधिकारी बैठे, हम सब ने निर्णय लिया है कि जब तक जो जेल में बंद हैं वो यहाँ ना आ जाते हैं, चूंकि आंदोलन के अग्रजन वही हैं, उन्हीं लोगों ने निर्णय लिया है, तो उसके बाद ही कोई कार्रवाई हो जाएगी। क्या किया जाएगा, आंदोलन की रूपरेखा कैसे तय की जाएगी, इन सब को लेकर वही लोग निर्णय लें। प्रशासन ने हालांकि 1 घंटे का समय दिया है, लेकिन एसकेएम ने जो संयुक्त किसान संघर्ष समिति है, किसान मोर्चा है, उसने तकरीबन 2 घंटे का समय मांगा है, और प्रशासन ने बोला कि 1 घंटे के बीच में हम वो सब आपके बीच में आ जाएंगे, तभी कोई निर्णय लिया जाएगा। मैं सीमा भाटी, भारतीय किसान यूनियन महासभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष, महिला मोर्चा रघुपुरा से। अब इकट्ठे होने की तो उनकी हमारी मांग थी, कुछ लोगों की कुछ मांग 64%, 60 पाउंड की मांग थी, 10 पाउंड की मांग थी। सन 2014 से 13 से चला आ रहा था, लेकिन शांतिपूर्वक उस पे प्रेरणा स्थल पर धरना कर रहे थे सभी लोग, और इन्होंने आश्वासन दिया कि आप यहाँ धरना प्रदर्शन करो, हम 1 हफ्ते में सरकार से आपकी बात करा देंगे। वार्ता कराने के चक्कर में इन लोगों ने धोखा किया, गद्दारी की, पीछे से वार किया, कम लोग देख करके इन्होंने अरेस्ट किया, लेकिन ये बाद का अंजाम भूल गए कि बाद में क्या होना है। अब हम जेल के लिए अपने घर को छोड़ के आए हैं, हमारे परिवार वाले जेल में हैं, अब हम जेल जाएंगे, ये लोग जेलों में जगह ना रहेगी, थाने चौकियों में जगह ना रहेगी। इन्होंने बहुत गलत काम किया है। ये एक तो 10% अपना मुद्दा है, एक 2013 में जो कानून बनाया है उसे ज़मीन स्तर पर लागू कराना। कानून बना तो दिया है, लेकिन तानाशाह सरकार ने वो अभी ज़मीन स्तर पर लागू नहीं किया। हमारे मुद्दे जेवर एयरपोर्ट से प्रभावित गांव से हैं, हम जेवर एयरपोर्ट से गांव के प्रभावित से हैं। हमारी जो गांव जा रहा है जेवर एयरपोर्ट में, सबसे बड़ी समस्या तो हमारे गांव में पानी भर के की थी, जिसमें परसों अजगर निकला है, गांव के अंदर अजगर निकला है, जिससे बहुत से लोगों की जान बची है। हो गई हमें भी संघर्ष करते करते। हमारे साथ में सुखबीर खलीफा हमारे वो है नेता हैं, और ऐसा नेता हमें आज तक ना तो मिला ना मिलेगा। कभी उन्होंने किसी से ना तो वो मतलब यही सिखाते हैं कि कोई पुलिस वाला भी अगर तुम्हारे साथ में अत्याचार करे तो तुम्हें हाथ नहीं लगाना, लेकिन पुलिस वाले इतने बदतमीज है। कल उन्होंने बुढ़ियाओं के जो है किसी की साड़ी पकड़ के खींची है, किसी की चोटी पकड़ के खींची है, और किसी को डंडा चला के मारा के उनकी पिटाई की, और जबरदस्ती में खचेड़ के जेल में बंद कर दिया। जबकि हमारे किसान, हमारे जो नेता हैं जो भी हैं, उन्होंने आज तक ये किसी को नहीं सिखाया कि कोई उल्टा वार करे, लेकिन हवन करते हुए हमारे किसान पकड़े गए। अब हम चुप बैठने वाले नहीं है। जब तक हमारे किसान नहीं छुटेंगे, जब तक हम सड़कों पे आ जाएंगे, चाहे हम दिल्ली जाना पड़े चाहे लखनऊ जाना पड़े, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ 25 नवंबर से धरना चल रहा था ग्रेटर नोएडा पे, 4 दिन किसान ग्रेटर नोएडा पे डटे रहे। उसके बाद में 28 से हम यमुना प्राधिकरण पर रहे, और LIU को और यहाँ के प्रशासन बरकरार हमसे टच में था। सारे प्रोग्राम हमारे विधिवत चल रहे थे,
और 2 तारीख को हमारी दिल्ली कूच की तैयारी थी। 2 तारीख को हम 2 जगह बैरिकेटिंग इन्होंने लगाई गई, लेकिन हम दलित प्रेरणा स्थल पर पहुंच गए। प्रशासन ने वार्ता करी, वार्ता में ये कहा कि हम 7 दिन में आपको मुख्य सचिव से आपकी वार्ता करा देंगे। उसके बाद में इन्होंने रातों रात साजिश और जालसाजी करी कि वहाँ हमन करते हुए किसान जिस तरह से इन्होंने लात घूंसों से ठोसे हैं और जेल के अंदर करे। प्रशासन ने लात घूंसे भी बजाए किसानों पे? हाँ, लात घूंसे भी बजाए। और हमारी जो माता बहना थी, बड़ी बूढ़ी थी, वो भी उस तरह से खदेड़ के ये ले गए। ये बहुत घिनौना काम यहाँ के गौतम बुद्ध नगर के प्रशासन ने करा है। अगर इस तरह से अगर आपके साथ में बदसलूकी जो प्रशासन ने की है, किस मुद्दे को लेकर? हमारे मुद्दे मेन 2 हैं। 2013 का कानून लागू कराना, जो इन्होंने 2013 का हवाला देते हुए ग्रामीणों को शहर बना दिया। आप देखिए जाकर वहाँ कौन सा कनाडा है, इन्होंने शहर बना के ताकि 2 गुना मुआवजा देना पड़े। और ये वो गौतम बुद्ध नगर है। 1894 का कानून इसी गौतम बुद्ध नगर के किसान ने लागू कराया था, और 2013 का कानून क्यों नहीं लागू कर रहे? दिल्ली में एंट्री क्यों नहीं करने दे रहे? आतंकवादी मान रहा है इनको आतंकवादी मान रहा है। इस देश के नहीं हो आप? ना, हमें तो लगता है हम इस देश के हैं ही नहीं। जिस तरीके से किसानों के साथ बर्बरता की है, मुझे लगता है कि ये तो गोरे जो अंग्रेज थे उनसे भी ज़्यादा खतरनाक है हमारे। तो ये काले अंग्रेज जो बैठे उनसे भी ज़्यादा, गोरे से भी ज़्यादा खतरनाक है। जियो को ये मानते नहीं, सुप्रीम कोर्ट को ये मानते हैं, किसान को ये मानते नहीं। ये सिर्फ अपने आप। आज आपने सुना होगा माननीय उपराष्ट्रपति जी ने भी अच्छा काम किया है, मोदी जी के कान खोलने का काम किया है, लेकिन जब उपराष्ट्रपति जी भी इस बात को कह रहे हैं फिर भी नहीं मानते। तो हमें तो ऐसा लगता है कि ये जो है सब लोग एक ही चट्टे बट्टे हैं, और जो सरकार इनसे कहवाना चाह रही है वो ये कर रहे हैं। प्रशासन हमारा होकर हम पे ही हावी हो रहा है। इस तरीके से जो बर्बरता की है हमारे बुजुर्ग महिलाओं के साथ में, हमारे किसान संगठनों के साथ में। अभी मेरे बड़े भाई ने बताया था कि सब एकत्र हो गए, इसलिए भाई इन्होंने पहले काम किया था फूट करो राज करो, हम लोगों को बांट दिया था, अन्य संगठन बना दिए थे, कभी किसी के ऊपर हाथ रख दिया, कभी किसी के ऊपर हाथ रख दिया। आज सब लोगों को समझ में आई कि भाई हमें एक होना है, हर तरीके से अगर आगे हमें सक्षम करना है तो हमको एक होना होगा इनके खिलाफ। और जब एक हो गए तो इन लोगों ने हमें तोड़ने का काम कर दिया स्टार्ट। जब आपने एक चीज़ बूझी कि 2 तारीख को दिल्ली कूच की परमिशन ली, इन्होंने हमारी ज़मीन लेने के लिए हमसे परमिशन ली, इन्होंने भी तो परमिशन ली। और हमने तो पहले ही ऐलान कर रखा था, महीनों पहले बता दिया 2 तारीख में हमारी जो दिल्ली कूच है। फिर दिल्ली कूच करने के बाद इन्होंने हमें रोक दिया, हम शांतिपूर्वक रुक गए। 7 दिन का समय लिया, अपनी तानाशाही चला करके इन्होंने कल महिलाओं के साथ इतना अत्याचार किया। एक वो IPS है शायद, क्या नाम है उनका, आपको मैं फोटो दिखा दूंगा, महिला की चुटिया पकड़ के ऐसे जो खींच रहे हैं, महिलाओं के साथ भी अत्याचार किया उन लोगों ने। लोगों को कहानी ऐसे मार रहे थे वो लोग। आपको बताते हैं, आपके संज्ञान में अगर हो तो खुद किसान लखनऊ में परमिशन दे के आए थे अपनी जमीन का, जो किसान गए थे योगी जी को। योगी जी को जो परमिशन दिए ना, जो उनका जो एक्ट 2013 का जो कानून बना था उस पे हम परमिशन देखा है। ये नहीं कि आप भाव अपना लो, और हम अपनी 1 बीघे जमीन देके 100 गज का प्लॉट नहीं ले सकते हम यहाँ पे इस ग्रेटर नोएडा में। 100 गज का प्लॉट हमें नहीं मिलेगा हमारी उस कीमत से। हमारा जो 2013 का कानून था ना, जो हमारा सर्किल रेट है उसका 4 गुना। इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने यहाँ से प्रधानी खत्म करके और ये बोल दिया रातों रात किसी से परमिशन ली कि तुमने शहरी बना दिया। शहरी बनाने के बाद इन्होंने जो सर्किल रेट है वो नहीं बढ़ाया। जो गांव में टीचर हैं, जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, उनको जो वो मिलती है जो सैलरी थे, हम तो खामा खा सकते में आ गए थे। आज तो थी किसी और की, हम तो खामा खा रास्ते में आ गए। इन्होंने ऐसी हालत इस गौतम बुद्ध नगर के किसान की कर दी, और हमारे जवानों को और किसानों का नारा लगता है। इन्होंने हमारे किसानों को जेल भेजा, तो हम कह देना चाहते हैं कि मत पूछ मेरे सब्र की इंतहा कहां तक है, तू कर ले सितम, तेरी ताकत जहां तक है, तुझसे वफा होगी उन्हें होगी, हमें तो ये देखना है तू जालिम कहां तक है। महिला शक्ति जिंदाबाद। एक बार जोरदार महिलाओं के लिए तालियां। और गौतम बुद्ध नगर की महिलाओं ने एक और नारा दिया था इन तीनों प्राधिकरणों से
खींच लेंगे कुर्सी से, नहीं डरेंगे घुड़की से, नहीं डरेंगे घुड़की से। आदरणीय टिकैत साहब, आपने जो बताया था, आपके रास्ते पर गौतम बुद्ध नगर का किसान भी चल रहा है। हम कह देना चाहते हैं, कटेंगे पर मेरे फिर भी मेरी परवाज़ बोलेगी, मेरी खामोशियों में भी मेरी आवाज बोलेगी। कहां तक तुम मिटाओगे मेरी हस्ती, मेरा जज्बा, ये मिट्टी मुझे जर्रे जर्रे से जाबाज बोलेगी। केवल एक बात है, जो हमारे आदमी जेल में वो आ जाएंगे, उनसे सलाह मशवरा करके अगला निर्णय हम आपके ऐसा एक ही बोलेगा बस। अरे रुक जा भाई, रुको तो सही। एक बात है भाई, उन्हें आ जाएंगे उनके सलाह मशवरे के बाद, जब तक कोई निर्णय नहीं है, जब तक बैठे। हेलो सचिन यार, सभी साथियों से गलत बात है, देख जाएंगे जब तक हमारे साथी जेल से नहीं आएंगे, जब तक अपने 4 लौटना पहली बात उनकी वो आ जाए यहाँ, वही निर्णय करेंगे। उन्होंने इस आंदोलन की शुरुआत की थी, जब वो आ जाएंगे उसके बाद निर्णय लेंगे कि आंदोलन किस रूप में एक बार फिर बात करते हैं। 1 घंटे में के लिए प्रशासन बोल रहा है कि 1 घंटे में आपके बीच जैसे ये महिलाएं बेचारी, इनका कितना बड़ा नुकसान करके आई हो, कितने पत्थर बरसा के आई हो। अरे दम है तो उस तानाशाही सरकार के गुंडों को पकड़ो जो तरह बदतमीजी करते हैं महिलाओं के साथ, लेकिन इन्होंने वो दम नहीं है। ये सिर्फ किसानों को लाचार और मजबूर समझते हैं, लेकिन ये किसान न लाचार है न मजबूर है, बल्कि आज इस संगठन की ताकत इतनी है कि प्रशासन और शासन को हिला के रख देगा। आ जाओ और दिखा दो तुम जितनी लाठियां बरसा दो, सबसे सीधे खाने के लिए तैयार है। इंकलाब, इंकलाब। हमारे बीच में युवा दिनों की धड़कन, मेरा टिकट, हम सबका टिकट, हमारा टिकट आपके बीच में। मैं उनसे कहूंगा वो भी ऊपर आ जाए। हमारे जो साथी, हमारे जो नेता जेल से आए हैं, साथी आपके बीच में आए हैं। अगले दिन भाजपा की सरकार है, अपने आप को हिंदूवादी सरकार बताते और बताकर जो आज पहली बार उनको बताने वाला चाहता हूँ, हिंदूवादी सरकार के पुलिस प्रशासन ने किसानों को कल जो खदेड़ा दलित प्रेरणा स्थल से, वो किसान करके हवन कर रहे थे और हवन की यज्ञ वेदी पर बैठ करके वेदों के मंत्र पढ़ रहे थे। अब